नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेश किया 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र की 44 योजनाओं में यूपी नंबर 1, नौकरियों में पूरी तरह पारदर्शिता के साथ हुई भर्ती। 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर गिनाई योगी सरकार ने उपलब्धियां। सीएम योगी ने 2022 में 350 सीटें जीतने का किया दावा। सीएम ने कहा कि 4.5 सालों का यह कार्यकाल सुरक्षा और सुशासन का रहा है। सीएम योगी ने कहा कि इन 4.5 साल में एक भी दंगा प्रदेश के अंदर नहीं हुआ, जबकि पिछली सरकार में हर तीसरे और चौथे दिन एक दंगा होता था। आज माफियों से कब्जे वाली जमीन छुड़वाई जा रही है, अपराधी सलाखों के पीछे जा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि सर्वांगीण विकास आज नए देश के नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। प्रदेश के अंतर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को बढ़ाया गया। सीएम योगी ने कहा कि देश और दुनिया का हर उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश में निवेश करने को तैयार है। 3 लाख करोड़ से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ। पिछले 4.5 सालों में कोई भी आरोप नहीं लगा सकता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई लेन देन हुआ है। आज नेक नियत और ईमानदार नेतृत्व का नतीजा है कि प्रदेश देश की बड़ी योजनाओं का नेतृत्व कर रहा है। जन आरोग्य योजना के तहत 6.90 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जा रहा है। 1 दर्जन से अधिक सिंचाई परियोजना को सिर्फ बुंदेलखंड के अंदर पूरा किया गया। 2007 से 17 तक मात्र 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। हमारी 4.5 साल की सरकार में 1.44 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान कराया गया। सीएम ने कहा कि 66 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद सीधे किसानों से हमारी सरकार ने की है। पिछली सरकार में मात्र 6 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी, वह भी किसानों से नहीं आड़तियों के माध्यम से खरीद करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1.41 करोड़ घरों को प्रदेश के अंदर निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए। 1.67 करोड़ परिवार को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया। सीएम ने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन हो या बरसाना में रंगोत्सव का आयोजन हो, हमारी सरकार ने अपनी परंपरा से देश और दुनिया को परिचित कराया। हमारी सरकार में दशकों से लंबित आस्था के केंद्रों का सम्मान दिया जा रहा है। सीएम योगी का आज अयोध्या में होंगे। सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर आज हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे सीएम। ओबीसी मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल। लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी। कार्यक्रम को सीएम योगी ने किया संबोधित। कहा 4.5 साल में यूपी की बदली तस्वीर। चौधरी अजीत सिंह की आज असम पकड़ी है। जाटलैंड बागपत में जैन चौधरी के सिर खाप चौधरी पकड़ी बंधी। 36 बिरादरी का जमावड़ा हुआ। मुरादाबाद में दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। बच्चों की जमकर हुई मारपीट। वहीं इस मारपीट में कई लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। वहीं मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। तो अभियुक्त को वाराणसी पुलिस ने किया गिरफ्तार। सॉल्वर टीम का मुख्य और यह सिपाही को शराब ना पिलाना युवक को भारी पड़ गया। सिपाही ने युवक को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। अमेठी में आज राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का अंतिम दिन है। कुश्ती प्रतियोगिता के समापन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने ऐलान किया है कि जो भी कुश्ती प्रतियोगिता में प्रथम आएगा उसे सर्बिया में कुश्ती खेलने का मौका मिलेगा। लखनऊ के मंडिया गांव क्षेत्र में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। हालांकि करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कल सीतापुर में हुंकार भरेंगे। शहर के आरएमपी ग्राउंड पर किसान महापंचायत में हजारों की संख्या में मौजूद किसान को राकेश टिकैत संबोधित करेंगे।
खुले में आयोजित बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में वीरेंद्र सिंह मस्त ने किसान नेता राकेश टिकैत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राकेश टिकैत बीजेपी का टिकट लेने के लिए कई बार मुझसे मिलने आए थे। अमेठी में मूसलाधार बारिश आफत बनी है। घरों में पानी घुसने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं बीते दिनों दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। स्मृति ईरानी तिलोई के टोडरपुर जमुआरा गांव पहुंची, जहां बीते दिनों कच्ची दीवार गिरने से हादसा हो गया था, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई थी। स्मृति ईरानी ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। आगरा में डकैती की वारदात से हड़कंप मच गया। दरअसल सेक्टर 2 में बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर को निशाना बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। महाराजगंज में ट्रक के चालकों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। मोबाइल चोरी के आरोप में युवक को जमकर पीटा। कौशाम्बी में ग्राम प्रधान से युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। तमंचू की नोक पर युवती के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। मुरादाबाद के मैनाट्रेल में सड़क पर घूमता हुआ बाघ दिखाई दिया। युवकों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जबकि स्थानीय लोग में दहशत का माहौल। गाजियाबाद में केंद्र सरकार की निजीकरण नीति के खिलाफ रेलवे के कर्मचारियों और मजदूरों की आवाज बुलंद दिखी। हजारों की संख्या में कर्मचारियों और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। मोगा में एक नाबालिग छात्र से दुष्कर्म का प्रयास करके वीडियो वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया। पीड़ितों को घर में अकेला पाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। यूपी में लगातार बढ़ रही डेंगू की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 219 नए केस। लखनऊ में 1 की मौत। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में डिजिटल वोटर आईडी कार्ड बनना शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने किया। लखनऊ के माल ब्लॉक में एक रविवार से दबंगों ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की। पीड़ित परिवार ने अधिकारियों पर लगाया आरोप। कानपुर में बाइक सवार को रोकना ट्रैफिक दारोगा को बड़ा भारी। बाइक सवार ने टीआई को कुछ दूर तक घसीटा। ट्रैफिक दारोगा ने बाइक सवार को पकड़ा। मुरादाबाद में रिक्शा चालक की दिन दहाड़े चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। हत्या करते ही सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। अलीगढ़ नगर निगम के घर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अतिक्रमण करने वाले खोखे और अन्य सामान को जेसीबी की मदद से हटाया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह हटाए जाने का विरोध करते हुए नारेबाजी करने लगे। आगरा में दंपति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं। घर के अंदर ही कमरे में लगाई फांसी। देवर भाभी में विवाद। देवर ने भाभी की गला रेत कर की हत्या। आरोपी देवर मौके से फरार। कानपुर युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला। युवक का मुंह काला कर गलाई माला। पीड़ित परिजनों का आरोप, बेटा 2 दिन पहले ही आया घर। स्कूल प्रबंधक का अमान जमा न होने पर बच्चों को दिखाया बाहर का रास्ता। तो क्षेत्र में फैली सनसनी। देश में बीते एक दिन में 8,481 एक्टिव केस कम हुए। 30,773 नए मरीज। मुंबई के 87% लोगों में कोरोना एंटीबॉडी बनी है। 85% पुरुष और 88 महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप। केजरीवाल ने सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा 21 साल उत्तराखंड की दुर्दशा की। किसान अब बिजली के बिल से परेशान हैं। आपकी सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान किया है। पुराने बिजली बिल माफ करेंगे और किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरे पर है। केजरीवाल की मौजूदगी में तिरंगा संकल्प यात्रा का कार्यक्रम।
आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय कोठियाल ने कहा है कि उत्तराखंड के यूथ में बूथ ताकत, वहीं कोठियाल के नियुक्तियों में धांधली का लगाया आरोप। देहरादून में बीजेपी निकालेगी जन आशीर्वाद रैली, सीएम धामी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता होंगे शामिल। राजपुर रूट के सर्वे ऑफ इंडिया तक निकाली जाएगी रैली। रुड़की में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का हुआ भव्य स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ हुई आतिशबाजी। 2022 में कांग्रेस ने सरकार बनाने का किया दावा। कपाट खुलने के बाद पहले दिन गंगोत्री धाम में 176 श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। यमुनोत्री धाम में भी 152 श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। राज्यपाल पहली बार उधम सिंह नगर पहुंचे गुरमीत सिंह। राज्यपाल और सीएम ने नानकमता में टेका माथा। आयकर विभाग ने सोनू सूद पर आय छुपाने और चोरी का आरोप। विभाग के मुताबिक सोनू सूद में अपनी आय छुपाने के लिए फर्जी कंपनियों से अनसिक्योर्ड लोन लिया। आयकर विभाग ने सोनू सूद पर लगाया 20 करोड़ की आयकर चोरी का आरोप। उनकी एक चैरिटी ट्रस्ट पर भी लगा विदेशी चंदा अधिनियम एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा पर जमकर हमला बोला। राघव चड्ढा के नवजोत सिंह सिद्धू वाले तंत्र से राखी काफी नाराज है। उन्होंने केजरीवाल से राघव को पार्टी से निकालने की मांग की। दिव्या अग्रवाल ने जीता बिग बॉस ओटीटी का खिताब। साथ ही दिव्या को 25 लाख रुपए की इनाम राशि भी मिली। दिव्या के साथ बिग बॉस ओटीटी के पहले रनर अप निशांत भट्ट रहे और शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी दूसरी रनर अप बनी। टेलीविजन का मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस का 15वां सीजन अगले महीने से हो रहा है शुरू। इस बारे में बिग बॉस ओटीटी के होस्ट करण जौहर ने फिनाले एपिसोड के दौरान जानकारी दी। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का आगाज आज से हो रहा है। लीग में 14वें सीजन के 30वें मैच में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने। दुबई में होने वाले इस मुकाबले में आईपीएल की दो सबसे सफल टीमें भिड़ेंगी। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई यूएई और चरण की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी। पीएम मोदी को मिले उपहारों की नीलामी शुरू। ऑनलाइन नीलामी का आयोजन 17 सितंबर से पीएम के उपहारों की नीलामी शुरू। इस बार की नीलामी में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में पदक विजेता द्वारा पीएम को दिए गए उनके खेल उपकरण और सामान भी शामिल। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, लखनऊ के मंडियाव में आग का तांडव देखने को मिला। बड़ी जानकारी इस वक्त की, प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगी है। दमकल कर्मियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला है। तो बड़ी जानकारी, आग लगने के कारणों का फिलहाल नहीं पता चल पाया है। और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बताते हैं, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। लखनऊ के मंडियाव में आग का तांडव देखने को मिला है और प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। बड़ी जानकारी, फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते इस वक्त की बड़ी जानकारी। और आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहां पर लखनऊ के मंडियाव में आग का तांडव देख, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया और दमकल कर्मियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है।
बड़ी जानकारी, प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग कैसे लगी, क्या कुछ वजह रही है, इस बात का अभी तक क्या कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, वह प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दमकल कर्मियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला है। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, धुआं ही नजर आ रहा है। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और दमकल कर्मियों की सूझबूझ के साथ आग पर काबू पाया गया। ज्यादा जानकारी संवाददाता रामचरण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामचरण, क्या कुछ पूरी जानकारी क्या फिलहाल पता चल पाया, ये आग क्यों और कैसे लगी? आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र के कमलाबाद बरौली के पास कुर्सी की जो ये इसमें भयानक आग लग गई, जो बहुत ज्यादा आग जो थे बहुत ज्यादा ऊपर निकलने लगे। उसके बाद जो वहाँ के कर्मचारी थे फैक्ट्री के, उन्होंने सूचना दिया दमकल गाड़ियों को। वो मौके पे पहुंच के 10 से 11 लग पहुंची वहाँ पे, और वो लोग जहाँ पे मड़ियाव पुलिस भी रही मौजूद, और सब लोग मिल के उस आग पर काबू पाया। जी जी, कितना नुकसान बताया जा रहा है इस पूरे हादसे में रामचरण? अगर नुकसान की बात की जाए तो लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा कितना नुकसान हुआ है। कहीं न कहीं अगर पुलिस मौके पे और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता था। लेकिन अब तो ये देखने की बात है अब किस तरीके से ये जो जारी मालिक से ही ली गई है कि अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पाया कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। जी बिल्कुल रामचरण, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच बुलंदशहर से बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। बड़ी और अहम जानकारी बुलंदशहर से सामने आ रही है। अहम जानकारी बुलंदशहर से बाल बंदी गृह में बंदी की मौत का मामला और बाल संप्रेक्षण गृह के अधीक्षक रतन सिंह पर गाज गिरी है। शासन ने अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बड़ी जानकारी, 6 सितंबर को शौचालय में लटका मिला था बाल बंदी का शव, जिसके बाद अब गाज गिरी है। मृतक बाल बंदी के पिता ने दर्ज कराई है FIR। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां बाल बंदी गृह में बंदी की मौत का मामला। शासन ने अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और 6 सितंबर को शौचालय में लटका मिला था बाल बंदी का शव। इसी बीच गाजियाबाद से एक बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। बड़ी और अहम जानकारी गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां 14 लाख की लूट का खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी, और लोनी थाना इलाके में दिल्ली व्यापारी से लूट हुई थी। तो लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार हैं, 2 फरार बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, आरोपियों से लूटी गई कार बरामद कर ली गई है। तो कार के साथ 5,30,000 भी बरामद किए गए। बड़ी जानकारी गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं। इसी बीच मुरादाबाद से एक बड़ी जानकारी आपको बता दें। बड़ी खबर मुरादाबाद से आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी मुरादाबाद से। इसी बीच बागपत से बड़ी जानकारी, चौधरी अजीत सिंह के पगड़ी की रस्म है। अजीत सिंह को नमन करने पहुंचे हजारों लोग। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते। पगड़ी रस्म कार्यक्रम के बांधी गई पगड़ी और जयंत चौधरी को मिली चौधराहट की पगड़ी। आप मुखियाओं ने बांधी पगड़ी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बताते हैं, जहां पर अहम जानकारी बागपत से चौधरी अजीत सिंह के पगड़ी की रस्म का कार्यक्रम है और ऐसे में अजीत सिंह को नमन करने पहुंचे हजारों लोग। चलिए इसी के साथ में मेरे साथ इतने, देखते रहिए इंडिया न्यूज।